पूर्णिमा की रात, जब पूरे गांव की औरतें करवा चौथ का व्रत कर रही थीं, तभी इंसानों के मोहल्ले में पहुंच गई भयानक चुड़ैली। और फिर जो हुआ उसे देखकर पूरे गांव की चीखें निकल गईं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और डरावनी और रहस्यमयी कहानी में। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे करवा चौथ की रात इंसानों के मोहल्ले में भूत और चुड़ैलों का आतंक फैल गया। आखिर कौन थी वो डरावनी चुड़ैलें? क्यों पूरे गांव में मच गई थी दहशत? और क्या गांव वाले इस भयानक मुसीबत से बच पाए? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। पूर्णिमा की रात थी। गांव के ऊपर चांद अपनी सफेद रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन उस रात की शांति के पीछे एक ऐसा डर छिपा था जिसने पूरे मोहल्ले की नींद उड़ा दी थी। गांव का नाम था रामपुर। ये गांव अपनी एकता, त्योहारों और खुशहाल लोगों के लिए जाना जाता था। हर घर में हंसी गूंजती थी, बच्चे गलियों में खेलते थे और औरतें शाम को चौपाल में बैठकर बातें किया करती थीं। लेकिन कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि रात होते ही गांव में चुड़ैलें घूमती हैं। पहले किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। लोगों को लगा कि यह सिर्फ अफवाह है। लेकिन धीरे धीरे कई लोगों ने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसने उनके दिल में डर बैठा दिया। गांव के बीचों बीच रहने वाला रमेश बहुत बहादुर आदमी था। वो इन भूत प्रेत की बातों को बिल्कुल नहीं मानता था। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, ये सब लोगों का वहम है। भला आज के जमाने में भूत चुड़ैल जैसी चीजें कहाँ होती हैं? गांव के बुजुर्ग शंभू बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हर चीज आंखों से नहीं दिखाई देती। इस गांव में कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। लेकिन रमेश ने उनकी बात को मजाक समझा। उसी रात वह अपने दोस्त मोहन के साथ गांव की गलियों में घूमने निकल पड़ा। रात काफी गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उन्हें दूर से पायल की आवाज सुनाई दी। मोहन डर गया और बोला, रमेश, चल वापस चलते हैं। रमेश हंसते हुए बोला, डरपोक मत बन। दोनों धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। तभी उन्होंने देखा कि लाल साड़ी पहने एक औरत हाथ में पूजा की थाली लिए खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत डरावना था और आंखें हरे रंग की चमक रही थी। मोहन डर के मारे कांपने लगा। अचानक वह औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि रमेश के भी होश उड़ गए। तभी वह औरत हवा में गायब हो गई। दोनों दोस्त डरकर भागते हुए अपने घर पहुंचे। अगली सुबह पूरे गांव में ये खबर फैल गई। अब रमेश भी मान चुका था कि गांव में कोई बुरी शक्ति है। धीरे धीरे लोगों ने रात में घर से निकलना बंद कर दिया। बच्चे शाम होते ही घर लौट आते। हर घर में डर का माहौल था। गांव की एक औरत, जिसका नाम सावित्री था, बहुत धार्मिक थी। उसने गांव वालों से कहा कि उन्हें मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। पंडित जी ने हवन शुरू किया। पूरा गांव मंत्रों की आवाज से गूंज उठा। लेकिन उसी रात फिर एक घटना हो गई। गांव के किनारे रहने वाले हरिया ने रात को अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी।
उसने दरवाजा खोला तो सामने एक सुंदर औरत खड़ी थी। उसने कहा, मुझे रास्ता भटक गया है, क्या मैं रात भर यहाँ रुक सकती हूँ? हरिया दयालु आदमी था, उसने उसे अंदर बुला लिया। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, उस औरत का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, बाल बिखर गए और उसके पैर उल्टे दिखाई देने लगे। हरिया डर के मारे चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचे, लेकिन तब तक वो औरत गायब हो चुकी थी। हरिया कई दिनों तक बीमार रहा। उसने गांव वालों को बताया कि वो कोई इंसान नहीं थी। अब गांव में डर और बढ़ गया। लोग कहने लगे कि चुड़ैलें इंसानों के रूप में आती हैं और उन्हें अपने जाल में फंसाती हैं। गांव के स्कूल में पढ़ने वाला छोटा बच्चा सोनू बहुत समझदार था। उसने अपने दादा से पूछा, दादाजी, ये चुड़ैलें हमारे गांव में क्यों आती हैं? दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, कई साल पहले इस गांव में एक औरत के साथ बहुत अन्याय हुआ था। लोगों ने उसे झूठा समझकर गांव से निकाल दिया था। वह दुखी होकर मर गई। तभी से कहा जाता है कि उसकी आत्मा गांव में भटकती है। सोनू ये बात सुनकर सोच में पड़ गया। उधर गांव के कुछ नौजवानों ने फैसला किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने रात में पहरा देना शुरू किया। एक रात जब वे लोग गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, तो वहां उन्हें अजीब रोशनी दिखाई दी। उन्होंने देखा कि कई औरतें सफेद और लाल साड़ियों में गोल घेरा बनाकर नाच रही थीं। उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। अचानक उनमें से एक ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। नौजवान डरकर भागने लगे, लेकिन उनमें से एक लड़का गिर पड़ा। तभी एक चुड़ैल उसके पास पहुंची और जोर से चीखने लगी। बाकी लड़के किसी तरह उसे बचाकर गांव ले आए। अब गांव में दहशत फैल चुकी थी। गांव वालों ने शहर से एक तांत्रिक को बुलाया। वह तांत्रिक बहुत प्रसिद्ध था। उसने गांव में आते ही कहा, यहाँ बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं। उसने पूरे गांव का निरीक्षण किया और कहा कि गांव के पुराने कुएं के पास कुछ रहस्य छिपा है। अगले दिन सभी गांव वाले वहां पहुंचे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। गांव वालों ने देखा कि कुएं के पास एक औरत की परछाई दिखाई दे रही है। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़े। तभी वह परछाई चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे वह परछाई गायब हो गई। तांत्रिक ने कहा, इस गांव में जिन आत्माओं का वास था, उन्हें अब शांति मिल गई है। लेकिन याद रखना, किसी बेगुनाह के साथ अन्याय मत करना। उस दिन के बाद गांव में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लोगों ने फिर से रात में बाहर निकलना शुरू किया। बच्चों की हंसी गलियों में लौट आई। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में अगर कोई पुराने बरगद के पेड़ के पास जाए, तो कभी कभी पायल की आवाज सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। इस कहानी से गांव वालों ने एक बहुत बड़ी सीख ली। उन्होंने समझा कि डर इंसान को कमजोर बना देता है,
लेकिन एकता और समझदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी जाना कि किसी इंसान के साथ अन्याय करना कभी सही नहीं होता, क्योंकि किसी का दर्द कभी कभी ऐसी कहानी बन जाता है जो पीढ़ियों तक लोगों को डराती रहती है। रामपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया, लेकिन उस डरावनी रात की याद आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जब भी बच्चे रात में डरते हैं, उनके दादा दादी यही कहानी सुनाते हैं, इंसानों के मोहल्ले में भूत चुड़ैलों का करवा चौथ। दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि अगर आपके गांव में ऐसी चुड़ैलें दिखाई दे तो आप क्या करेंगे। मिलते हैं अगली और भी खौफनाक कहानी के साथ।